बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और फिजिक्स के प्रैक्टिकल सेशन में आज आप मेरे साथ देखोगे जी अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4 ग्लास प्रिज्म के साथ हम लोगों ने पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट जो है वो हम लोगों ने ट्रेस करना होता है, और साथ ही हमने एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस तरह से जो चीज़ें हैं नॉर्मल वगैरह के एंगल वो हम लोगों ने डिटर्मिन करना होता है एक प्रिज्म के थ्रू। प्रिज्म से हमारे पास क्या होता है जी, उसकी लाइट की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं और एंगल हमारे पास बन जाते हैं, और उसके ज़रिए हम लोग अपने एंगल ऑफ डेविएशंस को किस पॉइंट पे हमारी लाइट डेविएट करती है ये हम लोग इसके थ्रू जो है वो डिटर्मिन करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल्स आप लोगों के जो है वो स्टार्ट भी हो चुके हैं, और ऑलमोस्ट 6 बैचेस के पेपर जो है वो कंडक्ट हो चुके हैं इस टाइम तक, और 3 शिफ्ट में है, 6 बैचेस के पेपर हो गए हैं। और अब ये फर्दर कंटिन्यू इसलिए किया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स के अभी तक जो है वो नहीं हुए एग्जाम्स, 25 तक जो है पॉसिबिलिटी है कि फिजिक्स एग्जाम्स हैं, नॉट कंफर्म, तो तब तक आप लोगों की जो है रिवीजन भी होती रहेगी और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। उसके बाद हम जी इंशाल्लाह ताला कल और परसों से स्टार्ट कर जाएंगे अपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स। आपका नेक्स्ट जो है वो एग्जाम केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का होगा, और फिर बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ फिजिक्स की हम लोग अपलोड करते रहेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 12.4 में आपके पास है जी, ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहता है कि आपने रे ऑफ लाइट ट्रेस करना है, यानी बनाना भी है प्रिज्म के थ्रू, और फिर एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर भी करना है। अगर आप इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हो तो इसमें सबसे पहले क्या आता है जी, प्रिज्म की डेफिनेशन दे रहा है। क्या क्या आता है, प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट व्हिच हैज 3 रेक्टेंगुलर एंड 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस। क्या कहता है, 3 रेक्टेंगुलर है। यहाँ से अगर आप देखो 3D शेप होती है, 3 रेक्टेंगुलर होती है, तो यहाँ से ये वाली चीज जो यहाँ से इस तरह से बनी होती है हमारे पास प्रिज्म के अंदर, जो कि यहाँ पे प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो सकती, तो ये जो 3 है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होती हैं, और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस, इसकी फ्रंट सरफेस और जो पीछे से उसकी बैक सरफेस आ रही होती है वो हमारे पास ट्रायंगुलर होती है। अब वो क्या कहती है कि जी द एंगल ऑफ द ट्रायंगुलर सरफेस ऑपोजिट टू इट्स बेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज डिनोटेड बाय ए। तो ये जो होता है ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। In case of refraction through a glass slab, the incident ray and the emergent ray are parallel to each other, but in case of the reflection through the prism, the incident ray and emergent ray are not parallel. तो ग्लास स्लैब से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती है, हम जितना एक्सटेंड करते जाएंगे वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमारे पास पैरेलल नहीं होती। अगर हम इसको और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करना स्टार्ट करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर जाए। The angle between the incident ray and the emergent ray is called the angle of deviation and is usually denoted as d। तो हमारे पास क्या कहता है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन बना है, यानी कि एक्सटेंड थोड़ा सा उसने किया है। तो ये आपके पास हो गया इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। नीचे आपके पास डायग्राम, यहाँ पे हम लोग पेंस स्टिक्स रखते हैं अपने पी क्यू पॉइंट पे। 5 सेंटीमीटर का आप लोगों ने दोनों के दरमियान जो वो डिस्टेंस रखना होता है। यहाँ से आपने अपना वो रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना है, और फिर साथ साथ जो है लेबलिंग करके एंगल ऑफ डेविएशन, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने मेजर करना है। फिर आ जाते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। इसमें हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ग्लास प्रिज्म होगा, कॉमन पिन चाहिए होंगी, पीस ऑफ पेपर होगा, सेलो टेप, रूलर और प्रोटेक्टर होगा। अब परफॉर्म कैसे करना है इस प्रैक्टिकल को, सबसे पहले क्या करेंगे जी, फिक्स अ पेपर शीट on the drawing board with a cello tape. Place a glass prism in the middle of the sheet in such a way that its base is towards you, यानी कि निचला पार्ट आपके फेस के सामने उसका पार्ट होना चाहिए, मिडल ऑफ द शीट में हो, और आपकी जो उसकी जो बेस है वो आपके सामने आनी चाहिए। Mark the boundary of the prism with a sharp pencil. Indicate the angle of the prism as A and the base of the prism as ABC. Fix a pin Q about the middle of the side AB of the prism. Fix another pin P at about 5 cm away from the pin Q as shown. Observe through the side AC and locate the position where both the pins P and Q come in a line, keeping I in the same position. Fix 2 more pins R and S on the side AC in such a way that all the 4 pins appear to be in the same straight line. Remove the prism and pins and encircle the pinpricks carefully. Join the pins P and Q by a straight line and extend this line to the face AB. It meets the face AB at point O. Similarly, join points R and S by a straight line and extend to it to face AC. It meets AC at point O prime.
Join points O and O prime by straight line. P double O prime, P O O prime S is the path of the light ray passing through the prism. Extend the incident ray PQ forward and emergent ray RS backward. They intersect each other at point K. Measure the angle K with the help of the protector. This is the angle of deviation D. Repeat the experiment 4 times and more for the different values of the angle of incidence and find the angle of deviation in each case. नेक्स्ट आ जाते हैं जब अपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, जो कि हमारा मेन कंसर्न होता है हर स्टूडेंट का कि ये हमें मिलने चाहिए ताकि हम इसे ऐसे तरीके से लर्न कर सकें और समझ कर सकें। तो इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हमने रीडिंग्स ली हैं। सबसे पहले आएगा जी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और फिर एंगल ऑफ डेविएशन डी। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस जब हमारे पास 57 था तो डेविएशन एंगल आया जी 40, फिर 56 के साथ डेविएशन एंगल था 42, फिर 56 एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ 40 डेविएशन कैलकुलेट हुआ, 49 के साथ 38 और 50 के साथ 41, और हमने कंक्लूड कर लिया कि मीन एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास आता है 40.2, यानी कि 41 के राउंड अबाउट हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट होता है ग्लास प्रिज्म के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पोस्ट टाइप एक्टिविटीज, जो कि हम स्किप कर देते हैं, इनकी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। नेक्स्ट आते हैं अपने राइटअप की तरफ। हम राइटअप में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, जिस नंबर पे आपने एक्सपेरिमेंट लिखा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है, ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म एंड मेड द एंगल ऑफ डेविएशन। ये स्टेटमेंट लिखी। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपने ऑपरेटर्स मेंशन कर दिया। ऑपरेटर्स मेंशन करने के बाद आपके पास आ जाता है जी प्रोसीजर आपने सारा लिख लिया। ये हो गया जी पेन पेज। आगे आते हैं पेंसिल पेज में। इसमें भी क्या करते हैं जी, आपने नंबर, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट के बाद आपके पास अगर स्पेस है तो ऑपरेटर्स मेंशन होगा यहाँ पे, वरना ऑपरेटर्स मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ये फिगर बनाओगे नीट एंड क्लीन, उसको लेबल करोगे ABC कि ये इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट रे के बाद हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, नॉर्मल था, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सारी चीजें हमारे पास इस फिगर में बन जाती हैं। फिर अगर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस की, तो इसमें हमारे पास क्या होंगी जी, 57 के साथ 40, 56 के साथ 42 डेविएशन एंगल, फिर 56 के साथ 40 वही हमारे पास रीडिंग्स हैं, 49 के साथ 38, 50 के साथ 41, और मीन एंगल ऑफ डेविएशन हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया जी 40.2। तो हमने मेंशन कर दिया कंक्लूजन। तो ये आपका क्या हो गया जी, आपका राइटअप भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जी एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया था, तो उसके परफॉर्म करने के बाद उसकी जो हमारे पास फिगर है वो किस तरह से होगी। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट का प्रैक्टिकल है, आपके स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम आउट भी कर दिए ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है वो नजर भी आए। ये एक प्रिज्म था जिसको ट्रेस किया सबसे पहले ABC। जब ये ट्रेस हो गया, इसको यहीं पे रखना था और यहाँ पे पॉइंट्स P और Q हमने अटैच करनी थी। यहाँ पे हमारे पास 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के साथ P पिन आई और फिर Q पिन आई। जब हमने ये पिन अटैच कर दी, इसकी दूसरी साइड पे जो आके रेक्टेंगुलर सरफेस साइड थी, उस पे हमने क्या किया जी, इसकी रिफ्लेक्शन देखी, यानी इसी की सीध में हमारी जो रिफ्लेक्शन बनी वो पॉइंट R और S पे बनी, जो हमने मार्क कर लिया और फिर पिन्स को रिमूव कर दिया। फिर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर किया, वो हमारे पास आया 56 डिग्री, और एंगल ऑफ डेविएशन मेजर किया 42। तो 56 और 42 वाला जो था सेकंड रीडिंग जो है, ये उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म जो है उसके पिक्चर अटैच है। अभी यहाँ से लाइंस को एक्सटेंड कर दिया इंसिडेंट रे की, यहाँ पे आपको पता है नॉर्मल है और ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन था, एंगल ऑफ इमरजेंस भी बनता है हमारे पास। तो इस तरह से ये दोनों नॉर्मल स्ट्रॉ हुए और ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई है, उसके बाद हमारे पास मर्ज हो जाती है। तो ये आपके पास प्रिज्म के थ्रू जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म हो जाता है और ये प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट हो जाता है कि किस तरह से आपने रे ऑफ लाइट का पाथ जो ट्रेस करना है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, और फिर आपने एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर कर लेना है। तो ये था जी हमारा आज का प्रैक्टिकल। मेन कंसर्न होता है जी हमारे पास रीडिंग्स, और आपका प्रैक्टिकल किस तरह से आएगा वो आपके पास होता है कि आपने किस तरह से इसको पेपर के ऊपर रखना है, सेटअप करना है और फिर आपने उसको परफॉर्म करना है। तो लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।